कार्तिक मातम का 25वां अध्याय। दीपमाला का महत्व एवं मां लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा का वृतांत ध्यानपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट एवं गोवर्धन का मातम सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन और अन्नकूट बनाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इस दिन गौ एवं बैल का भी पूजन करें। हे राजन, इसी दिन जमाता का भी पूजन होता है, अतः जमाई को घर बुलाकर उसका पूजन एवं आदर सत्कार करना चाहिए। हे महर्षि, जमाई पूजन के संदर्भ में महाराज पृथु ने कहा, जमाई पूजन का प्रारंभ कब से शुरू हुआ और इसे सबसे पहले किसने किया, कृपया यह भी समझा कर कहें। नारद जी ने बताया, हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी की समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान ने उनका वरण किया। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से सुनकर प्रसन्न होकर भगवान बोले कि वर मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा राजन। हे राजन, तब से भगवान लक्ष्मी जी सहित शेष सैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से दामाद पूजन का प्रचलन शुरू हुआ। जो कोई भी कार्तिक शुद्धि प्रतिपदा को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने पूछा, हे महर्षि, कार्तिक शुक्ल की दूज को यम द्वितीया क्यों कहा गया है? इसका महत्व क्या है, यह मातम कहे। हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद कि इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए और बहन के घर जाकर भोजन करें। हे राजन, यदि किसी की अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या अथवा संबंधी बहनों की शुभकामनाएं ले। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना के लिए अष्ट चिरंजीवियों यथा मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे और भाई को बुलाकर उसे तिलक लगाते हुए इस प्रकार कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे तथा जब तक पृथ्वी सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के बाद भाई अपनी बहन को श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रणाम कर दक्षिणा देवे। इतनी कथा सुनने के उपरांत राजा पृथु ने प्रश्न किया कि हे देवर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तब नारद जी बोले, महाराज पृथु, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्मादि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने का फल तो यह है कि मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंगभद्रा, यमुना, वाहुदा, अमरावती, कावेरी, चित्रवती, सरयू तथा ताम्रपर्णी आदि नदियां तथा तीर्थ सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण करते हैं वे शरीर त्यागते हैं, वे भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।